हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि हर सीटेट के शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में ये काम आ सके। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन दबा लें ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, तो उसका नया नाम चेंज करके क्या किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे कि डेवलपमेंट मिनिस्टर, और दूसरा है ह्यूमन सोर्स मिनिस्ट्री, और तीसरा है एजुकेशन मिनिस्ट्री, और चौथा है न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नई शिक्षा नीति 2020 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नाम इसका। ठीक है, पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति से संबंधित दूसरा प्रश्न किस तरह का है। तो नई शिक्षा नीति में हम लोग दूसरे प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, तो इसमें 10+2 को हटाकर क्या कर दिया गया है, 5-3-3-4 का पैटर्न लागू कर दिया गया है। यानी कि प्रथम 5 साल तक बच्चे को प्ले वे में पढ़ाना है, फिर उसके बाद जिस तरह से स्टेज बढ़ते जाएगा उस तरह से उसको पढ़ाना है, और कक्षा 6 साल से लेकर उसको व्यवसाय के लिए शिक्षा देना है, वोकेशनल एजुकेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित और भी हम लोग थ्योरी देखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5, यानी कि जो वो पैटर्न था 5-3-3-4 का, तो उसमें संख्या 5 जो है वो किस चरण को कहा जाता है। तो इसमें कक्षा 5 यानी कि बच्चे के 5 साल तक के एज को क्या उसमें दर्शाया गया, उसको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, उनमें से जो पैटर्न है 5-3-3-4 का, उसमें संख्या 5 जो है वो फाउंडेशन स्टेज को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इस स्टेज में बच्चों को प्लेवे से मेथड से पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि बच्चों को घर जैसा माहौल देना है, न कि उसको स्कूल का बोझ देना है। ठीक है, नई शिक्षा नीति पर इस पर जोर दिया गया है। और अब अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, यानी कि किस क्लास से हम लोग को रोजगार के लिए शिक्षा जो देना है, किस कक्षा से देना है। तो यहाँ पर कक्षा 6 से। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कक्षा 6 से रोजगार के लिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लास 6, क्योंकि क्लास 6 से ही बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या करना है, उसको वोकेशनल एजुकेशन देना है, यानी कि व्यवसाय के लिए शिक्षा देना है। बच्चों को जिस प्रकार से जिस भी क्षेत्र में उसका ध्यान है, रुचि है, तो उसके हिसाब से उसको पढ़ाना है। जैसे बच्चों को कला पसंद है, बच्चों को मत्स्य पालन पसंद है, बच्चों को रेशम पालन पसंद है, तो उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, उसको व्यवसाय के लिए शिक्षा देना है क्लास 6 से। ठीक है, नई शिक्षा नीति में इस पर जोर दिया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करने वाले हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि इसमें क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसने तैयार की है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसने तैयार की है, वो सी कस्तूरी रंजन समिति ने तैयार की है। ठीक है, उसका नाम क्या था, कस्तूरी रंजन समिति, यानी कस्तूरी रंजन है उसका नाम। ठीक है, वो इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, उसका नाम क्या है, कस्तूरी रंजन। तो ये याद रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नई शिक्षा नीति के नए तैयार करने वाले कौन है, कस्तूरी रंजन समिति। ठीक है, जैसे एनसीएफ 2005 के जो प्रोफेसर यशपाल थे, उसी तरह के ये है कस्तूरी रंजन समिति। अब हम लोग अगले प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो ये क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, तो अब पीएचडी करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, 3 साल का बैचलर डिग्री या 5 साल का बैचलर डिग्री या तो 4 साल का बैचलर डिग्री। तो अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक होगा, 4 साल का बैचलर डिग्री आवश्यक होगा। ठीक है,
नई शिक्षा नीति में यह बदलाव किया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि इसमें दिया गया है कि जीडीपी का यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में जीडीपी का कितना परसेंट जो है केंद्र सरकार द्वारा खर्चा किया जाएगा। तो उसका कितना परसेंट होगा, 5% या 6%। तो इसमें जीडीपी का 6% जो है राशि खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 में, ठीक है। तो इसको लागू करने में ये इतने खर्चे आएंगे 6%। अब हम लोग अगले प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि इसमें दिया हुआ है कि कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। यानी कि बहुत समय बाद, यानी कि बहुत लंबे समय बाद, यानी कि 34 वर्ष बाद जो है भारत में नई शिक्षा नीति का घोषणा की गई है, ठीक है। और ये जल्दी लागू होने वाली है, यानी कि 34 वर्ष बाद जो है भारत में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। तो ये याद रखने वाली बात है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। कक्षा 5 तक किस भाषा को खत्म कर दिया गया है, इंग्लिश को। यानी कि इंग्लिश को कक्षा 5 तक हटा दिया गया है। यानी कि बच्चों को जो है वो खेल खेल में शिक्षा देना है, घर का माहौल बना कर शिक्षा देना है। तो नई शिक्षा नीति पर बिना बोझ के शिक्षा देने की बात कही गई। यानी कि बच्चों को यह ना लगे कि ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो उसको यानी कि मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देना है। और इंग्लिश भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। यानी कि अंग्रेजी को कक्षा 5 तक हटा दिया गया है, लेकिन कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी, बच्चों को शिक्षा जो दी जाएगी वो किस भाषा में दी जाएगी। फ्रेंच भाषा में दी जाएगी, या तो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, या नीचे दिया हुआ है मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा। यानी कि बच्चों को कक्षा 5 तक जो दी जाएगी वो मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। यानी कि बच्चों का जो घर का भाषा होगा, क्षेत्र का भाषा होगा, स्थान का भाषा होगा, तो उसी भाषा में कक्षा 5 तक बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 में ये पहल की गई है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आया गया कि मतलब किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है, तो इसका टारगेट है कि 2030 तक, कितना तक, 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा, यानी कि सभी को शिक्षा से जोड़ना है। इसका टारगेट यही है नई शिक्षा नीति का, ठीक है। यानी कि 2030 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने योग्य, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर यशपाल ही है, ठीक है। राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। अब अगले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न हमारा यह है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 जो कहता है कि एक शिक्षक जो होना चाहिए वो बच्चों को अनुमोदक यानी कि निर्देशक के रूप में नहीं होना चाहिए, अनुमोदक के रूप में नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, सेवक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में माना जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को सुविधा पहुंचाने वाला होना चाहिए, इसीलिए बच्चों क्या कहते हैं, टीचर को एक फैसिलिटेटर माना गया है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि नई यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 जो है उसके अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या होना चाहिए। बच्चों का जो आकलन करना है कि बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, तो उसका आकलन का क्या होना चाहिए, वार्षिक परीक्षा होना चाहिए या अर्धवार्षिक परीक्षा होना चाहिए, या नीचे नीचे ऑप्शन है और क्या है कि दैनिक गतिविधि होना चाहिए, दैनिक गतिविधि होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों का आकलन का तरीका जो होना चाहिए उसके दैनिक गतिविधि से हमको प्राप्त करना है। उसका आकलन क्या करना है, दैनिक गतिविधि से करना है, यानी कि डेली जब वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसी से हमको आकलन करना है, एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट जरूर करें और फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है।
तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होंगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।